स्वागत है आपका इस चैनल के वीडियो में। ऐसा है, आजकल हर जगह हम लोग देखते हैं सुर्खियों में कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, ये क्राइम हो गया, घर में क्राइम हो गया, घरेलू हुई हिंसा, हिंसाचार, सामाजिक हिंसा, जो फॉरवर्ड्स आते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो न जाने मेरे मन में ये ख़्याल आया कि ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कि हम लोग देखते थे कि अभी ऐसा बोलते हैं कि आजकल का दौर जो है, वो नया दौर तो ज़रूर है, लेकिन एक तरह से उसको ऐसा बोलेंगे कि एक कलयुग भी है। मतलब जैसे सत्ययुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था और उसके बाद में कलयुग चालू हो गया और ऐसा बोलते हैं कि कलयुग के मिड तक हम लोग अभी हैं, मध्याह्न तक है, तो इसके आगे कलयुग एंड भी हो जाएगा। तो सुर्खियों में जहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर्स देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादातर ये दिखता है कि क्राइम होता है। जो अभी मैंने पहले ही भी बता दिया था कि ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले ये इतना था नहीं। मतलब क्राइम अगर होते भी थे, तो कुछ लिमिट था ये सब चीज़ होने का। एक बंदे को अगर गुस्सा आ गया, एक मॉब को अगर गुस्सा आ गया, तो वो एक जायज़ तरीके से एक-दूसरे के साथ लड़ते थे, फाइट करते थे और वो तरीका भी जायज़ होता था। लेकिन आजकल थोड़ा-सा अलग हो गया है। लोग पीठ पीछे छुरी घोंप देते हैं, पीठ पीछे हमारे बहुत कुछ कर देते हैं। हमारे सामने बंदा रहता है, हमारे सामने होता है, फिर भी हम लोग को वो समझता नहीं है कि उसके मन में मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है। तो सदैव सावधानी तो हम तो बरतते भी हैं, फिर भी न जाने क्यों सुर्खियों में क्राइम ही क्राइम है। तो 2 स्टोरी मेरे मन में आ गई। तो पहले अभी मैं ये बता देता हूँ आपको कि ऐसा अगर होता है तो उसका रीज़न हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो ये स्टोरी हम सबको पता है, शायद आपको भी होगी, तो फिर एक बार उसको रीमेमोराइज़ कर लेते हैं। एक बच्चा था जो स्कूल जाता था, हर दिन जाता था और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ उनका खेल-कूद चालू रहता है। तो वैसे ही वो बच्चा था, सीधा-साधा, स्कूल जाने वाला, शाम को घर आने वाला, पढ़ाई करने वाला। होता क्या है कि एक दिन वो स्कूल से कुछ एक न जाने कुछ खोड़ रबर घर लेके आता है और वो अपना काम चलता रहता है। उसकी माँ जो होती है घरेलू काम में, पिता उनका नौकरी धंधा जो भी है चलता रहता है। उस दिन शायद वो आम बात रही होगी सबके लिए। 2 दिन चले जाते हैं, वही लड़का पेंसिल लेके आता है घर से और कुछ दिन चले जाते हैं। वो नोटिस नहीं कर पाते घर में कोई भी लोग कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मतलब जो भी वो लेके आ रहा है, वो उस खुद का है या किसी दूसरे का लेके आ रहा है। तो क्योंकि वो टाइम पे तो उसको चोरी तो नहीं बोल सकते, छोटा बच्चा था। तो आगे जाके वो कुछ नोटबुक घर लेके आता था। अभी तक मैं भी चोरी नहीं बोल रहा हूँ, घर लेके आना बोल रहा हूँ। उसके बाद में कंपास लेके आता था। तो जैसे-जैसे वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया, मतलब 4-5 कक्षा तक चला गया, तो उसको ये समझ में आ गया कि भाई मैं ये जो भी कर रहा हूँ सही है, उसमें से मेरी नीड पूरी हो रही है। जो भी मैं घर लेके आता हूँ स्कूल का, तो वो मेरा होमवर्क चल जाता है जो भी है, तो वो अच्छी चीज़ है ना, किसी के माँगने की ज़रूरत नहीं, किसी का है तो उठा के लेके आओ। तो आगे जाके थोड़ी-सी उसकी हिम्मत भी बढ़ती है। तो होता ऐसा है कि वो जो बच्चा खोड़ रबर, पेंसिल, पेन, नोटबुक्स घर लेके आता था, वो अभी सोचता है कि कुछ अगर जेब में मेरे पैसे आ जाए तो मैं कुछ
खाना खा पाऊँगा, कुछ ले पाऊँगा घर में और थोड़ा-सा और भी जो भी मज़े हैं वो कर पाऊँगा, ऐसा सोचता है वो। तो फिर होता है, वो जो को-स्टूडेंट है, उसके फ्रेंड्स हैं, उनके जेब में से, उनके बैग्स में से जो भी पॉकेट मनी आजकल तो मतलब पहले से ही हम लोग बच्चों को देते हैं कि कोई नीड में वो कुछ चॉकलेट खाना चाहे, कुछ खाना चाहे तो वो खा पाए। इसके लिए पॉकेट मनी रहता है, जो मम्मी-पापा अलाउ करते हैं बच्चों को। तो उसमें से वो जो पैसे थे, वो चुरा लेता था। तो फिर वो टाइम पे उसको अभी चोरी बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरे के जेब से अगर हम कुछ उठा लेते हो तो उसको चोरी ही बोलेंगे और वो जायज़ नहीं है वो काम। तो उसको वो टाइम पे सही लगता था। तो बाहर से कुछ ले लिया, खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, जो भी चीज़ें हैं वो खा ली, ऐसे होता था। तो वो दौर चल रहा था, आगे जाके उसने ऐसा सोचा कि भाई अगर मैं घर से मेरा स्कूल इतना दूर है, तो वॉकिंग तो बहुत कष्टदायक है, तो कुछ साइकिल हो जाए तो ठीक है। तो बाज़ार से किसी की साइकिल उठा लेता है, तो कपड़े हैं, ऐसी-ऐसी हरकतें वो करना चालू कर देता है कॉलेज के टाइम तक। आगे जाके उसको तो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो फिर और टाइम निकल जाता है, 18-20 साल तक हो जाता है, तब तक वो तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती है और ज़रूरतें बढ़ने के हिसाब से वो और भी चोरी, डकैती करना चालू कर देता है। डकैती मतलब किसी का घर तोड़ लिया, घर से सामान लंपास कर दिया। वो करते-करते आगे जाके बैंक रॉबरी, उसके बाद में खून, मर्डर, ऐसा वो लड़का करना चालू कर देता है। और करते-करते शायद पुलिस भी हमारी उतनी ही शातिर है, जितने ये कर्म करने वाले लोग जो है, उनसे भी कई गुना ज़्यादा। तो फिर क्या होता है, एक दिन वो पकड़ में आता है। वो जो लड़का स्कूल के टाइम में खोड रबर, पेन चुराता था, जो बैंक रॉबरी के केस में उसको पुलिस लोग अरेस्ट करते हैं। ट्रायल चलता है, कोर्ट चलता है, पेशी होती है और उसने इतने गुनाह किए थे कि उसको फांसी की सज़ा मुकर्रर करते हैं। तो फिर जो आम तौर पर गुनहगारों के साथ होता है, वो वही उसके साथ होने वाला था। तब तक उसको ये पता नहीं था कि इसका एंड क्या है। सो हम लोग जो भी चीज़ आज करते हैं, तो उसका एंड हमें भी देखना चाहिए कि आगे जाके उसका एंड क्या होने वाला है। तो फिर देखो, ये जो दौर है उसकी लाइफ का, वो कोर्ट का ट्रायल चलने के बाद में जब भी फांसी होती है तो जेलर साहब आते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो वो सोचने लगता है कि जो है मैंने मेरा लाइफ जी लिया, लोगों को परेशान किया, कष्ट दिए, बहुत जो नहीं करना चाहिए तो वो मैंने किया। किया तो क्यों किया? मुझे किसी ने रोका क्यों नहीं? ऐसा वो सोचने लगता है। तो फिर जो भी समझो अभी कल फांसी का दिन है, तो उसको बोलते हैं कि भाई आखिरी इच्छा तो बता दो। तो वो सोचता है कि मुझे बस एक ही आखिरी इच्छा है कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। बिल्कुल जायज़ इच्छा है, कोई भी जो कल मरने वाला है, तो वही सोचेगा कि मेरे नियर एंड डियर से एक बार मेरी मुलाकात हो जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसे ही होता है। तो फिर उसको माँ को बोलते हैं कि तुम्हारा जो लड़का है उसको फांसी हो गई है, तो तुम आके मिलो। उसकी ये आखिरी ख्वाहिश है, लास्ट डिज़ायर। तो माँ बोलती है कि नहीं, मुझे उसे नहीं मिलना है, वैसे भी वो मरने वाला है, तो और उसने इतने गुनाह किए हैं, इतने लोगों को कष्ट पहुँचा है, तो मुझे उसे नहीं मिलना है।
तो वो लोग पुलिस भी उनको कन्विंस कर लेती है कि नहीं ऐसा मत करो, वो लास्ट डिज़ायर है उसकी, तो उसको आके तुम मिलो एक बार। तो ठीक है, माँ एक्सेप्ट कर लेती है उसका कि चले जाती है, और वो बोलता है कि मुझे मेरी माँ से अकेले में बात करनी है, आप लोग हमें अकेला छोड़ दो। वो भी इच्छा उसकी एक्सेप्ट की जाती है। तो वो कुछ नहीं करता। आपको सबको पता है ये स्टोरी। मैं मॉरल पे भी आ जाऊंगा। वो माँ के नज़दीक चला जाता है और माँ को कान इधर करो बोलता है, और कुछ नहीं करता, माँ के पैर नहीं छूता वो टाइम पे। वो बच्चा, वो लड़का, वो गुनहगार आज जो बना है, वो उसकी माँ के कान को ज़ोर से काटता है। माँ बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और कान से बहुत सारा खून निकलना चालू हो जाता है। तब तक वो पहरेदार सब लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई, ये आखिर में तुमने अपनी माँ को, लोगों को तो हिंसा के ज़रिए तुमने परेशान किया ही, और कल तुम मरने वाले हो और तुमने अपनी माँ को भी कष्ट दिए। कैसे इंसान हो तुम? इंसान कहने के लायक भी नहीं हो। तो फिर होता ऐसा है कि वो एक्सप्लेन क्या करेगा। वो बोलता है, उसको पकड़ लेते हैं कि भाई ये बहुत ही खतरनाक है, उसको बांध के रखना चाहिए। वो बोलता है, देखो जिस दिन मैंने पहली चोरी की थी, किसी का खोड रबर, किसी की पेंसिल, किसी की नोटबुक उठाई थी, घर लेके गया था, तभी मेरी माँ ने मुझे ये कहना चाहिए था कि बेटा ये तुम गलत कर रहे हो। अगर उसने मेरा अगर कान पकड़ा होता तो शायद मैं आज, मुझे मेरे ऊपर ये नौबत नहीं आती। सो ये स्टोरी तो सबको पता है, स्टोरी टेल है। तो इसमें से आउटपुट ये है, हमें जो भी सुनना है कि जान यही लेना है कि जो भी बच्चा है, हम लोग जो ऐसा बोलते हैं ना कि आ, जो बीज हम लोग बोते हैं, उसी का पेड़ निकल के आता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छे संस्कार करेंगे उनके ऊपर, तो ज़रूर ही वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बनेगा। यही उसकी, हमारी मतलब ये बोलने में, ये स्टोरी का एंड तो यही है। ये जो स्टोरी है वो आज हम तो सुनते आ रहे हैं। बोलने का मतलब तो यही था, कहने का मतलब तो यही था कि हम लोग अगर बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार करेंगे तो आगे जाके वही पीढ़ी अच्छी होने वाली है। ये इस वीडियो के बारे में, ये इस स्टोरी के बारे में हम लोग, ये गुनहगार जो होते हैं उनका जो मानस शास्त्र है वो समझ सकते हैं, वो कैसे होते हैं। आने वाले कुछ एपिसोड में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि ये जो घटनाएं हैं वो रियल टाइम में जो भी घटना घटी है, पास्ट में घटी है, उसका मुआवजा करेंगे, और उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे ज़रूर। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे से प्रेरणादायी एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखना।